बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मेरा नाम कामरान मेमन बावानी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल, जहां पर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेली व्यू आपके साथ शेयर करता हूं। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बात करेंगे आज के इंडेक्स के हवाले से। अल्हम्दुलिल्लाह आज मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, फिर हमने देखा कि मार्केट जो है वो आपकी 41,400 के लेवल तक चली गई। मार्केट ने 200 से अबव का जो है हाई लिया और मार्केट आपकी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में ट्रेड होती रही। हमने देखा कि मार्केट जो है 41,100 का लेवल नहीं ब्रेक कर रही थी और इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया था 41,250 से लेकर 300 का एरिया, इंडेक्स वो भी लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही थी। हमने आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मुसलसल अपडेट रखा कि इंडेक्स का जो रेजिस्टेंट एरिया है वो 41,300 का एरिया, अगर वो ब्रेक होगा तो मार्केट आपकी हाई साइड की तरफ जा सकती है। अदरवाइज अगर मार्केट 41,100 का लेवल ब्रेक करेगी तो 40,900 से लेके आपकी मार्केट जो है 40,800 तक, 700 तक मूव कर सकती है। और इसके अलावा ये होगा कि मार्केट आपकी वहां पर हाईली ओवरसोल्ड भी होगी। लेकिन ऐसा ही हुआ कि मार्केट आपकी रेंज बाउंड ट्रेडिंग होती रही। फिर हमने देखा कि लास्ट में 40,900 का लेवल ब्रेक हुआ। लास्ट में जब मार्केट का तकरीबन जो है आधा पौना घंटा रह गया था, तब हमने वहां पर एक सेलिंग प्रेशर देखा और मार्केट ने 40,900 का लेवल ब्रेक करने के बाद 40,800 का भी लेवल ब्रेक किया और मार्केट 40,480 का लेवल टच करने के बाद, लो टेस्ट करने के बाद मार्केट 40,560 पे बंद हुई, 600 पॉइंट माइनस पर। इसकी जो मेन रीजन बनी आधे पौने घंटे में इतनी जो हैवी और पैनिक सेलिंग आई, इसका जो मेन रीजन ये था कि हैशकोल का जो बदला चल रहा था उसके बदले की न्यूज की वजह से मार्केट में सेलिंग प्रेशर देखा गया, क्योंकि हैशकोल का जो एमटीएस पे बदला था तकरीबन 3.25 करोड़ के शेयर बदले में चल रहे थे, जिसकी मजीद जो है वो एनसीसीपीएल ने इजाजत नहीं दी, जिसकी वजह से दो बड़े हाउसेस की सेलिंग नजर आई मार्केट के अंदर, जिन्होंने अपना जो है वो तकरीबन माल जो है वो इसको क्लियर कर लिया। इसके अलावा इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाते हुए मुख्तलिफ फोरम पर लोगों ने जो है मुख्तलिफ फोरम पर ये न्यूज़ करना शुरू हो गई कि मार्केट से जो है बदला ख़त्म हो रहा है और सैटरडे को कोई मीटिंग चल रही है इस तरह की कि बदला रिन्यू होगा या नहीं होगा। तो उनको एक मौका मिला और उन्होंने इस न्यूज़ को इस रूमर्स फैलाना शुरू कर दी। ओवरऑल इस तरह की कोई न्यूज़ नहीं है और इस तरह की कोई सिचुएशन नहीं है, क्यों कि हमने भी कंफर्मेशन किया, सिर्फ और सिर्फ हैशकोल का मसला था, क्योंकि हैशकोल जो है इसने अभी तक कोई प्रॉफिट के हवाले से कोई चीज़ें डिक्लेयर नहीं की थी, तो इस वजह से इसको मजीद एमटीएस की इजाज़त नहीं मिली, जिसकी वजह से इसके अंदर सेलिंग नजर आई और ये लोअर लॉक भी लगा। इसके अलावा इंडेक्स भी टूटा और बाकी अदर आइटम में भी सेलिंग प्रेशर इसी वजह से नजर आए क्योंकि मुख्तलिफ फोरम पे रूमर्स फैलाई गई। इसके अलावा होता यही है कि हमेशा जो पैनिक फैलाने वाले होते हैं, जो रूमर्स फैलाने वाले होते हैं, वो यही करते हैं कि आप जो पैनिक करते हैं और पैनिक में ही आइटम्स को जो है सेल करवाते हैं और इससे ये होता है कि वक्ती तौर पे जो क्लाइंट को नुकसान हो जाता है और फिर इसके बाद जब हाई साइड की तरफ आती है तो फिर दोबारा उनको बाई करवाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट कोई कसिनो नहीं है कि जिसमें आप कोई जो है वो डे ट्रेड करें या आप गैम्बलिंग करें। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर इसको इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए एक इसके अच्छे नताइज निकलेंगे। जो लोग इसको कसिनो समझते हैं, जो डे ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, उससे यही होता है कि नुकसान होता है। हमने हमेशा जो है वो आपको लॉन्ग लेवल दिए कि लॉन्ग लेवल में ये आइटम्स अच्छे हैं और इनको आप भले डे ट्रेड में कर सकते हैं, यानी लॉन्ग अगर आपका आइटम गिर भी जाता है तो आप इसको लॉन्ग डिलीवरी के लिए रखें, आप शॉर्ट डिलीवरी के लिए ना रखें। लेकिन अक्सर लोग ऐसे ही होते हैं कि फ्यूचर में और लिवरेज पे काम कर लेते हैं, जबकि हम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि फ्यूचर और लिवरेज में काम बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इससे ये होता है कि फ्यूचर और लिवरेज में हमेशा नुकसान होता है, कभी फायदा नहीं होता। अगर आपने डिलीवरी ली होती है तो उसमें आपकी जीत होती है। स्टॉक मार्केट एक इन्वेस्टमेंट की जगह है, यहाँ पे हमेशा आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, क्योंकि होता ये है कि अगर आप शॉर्ट ट्रेडिंग के लिए या आप जो है वो इसमें जल्दबाजी दिखाते हैं, पैनिक दिखाते हैं, तो होता ये कि आपका लॉस हो जाता है। अब जैसे कि मिसाल अगर आपने आइटम लिया है, आज भी आइटम लिए होंगे
और इससे पहले भी लिए होंगे, आपकी स्क्रीन पे अगर वो लॉस शो कर रहा है तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। क्यों कि अगर आप देखें मार्केट 2008 में बिल्कुल यानी कि माइनस थी, क्रैश हो गई थी। इसके बाद मार्केट ने 2017 में 53,000 पॉइंट तक गई। इसके बाद मार्केट 2019 और 20 में 27,000 तक गई। इसके बाद मार्केट ने फिर 43,000 का लेवल दिया। तो मार्केट डाउन भी होती है और रिबाउंड भी होती है, लेकिन कामयाब वही होते हैं जो होल्डिंग करते हैं, कामयाब वही होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं। कामयाब वो लोग नहीं होते जो जल्दबाजी करते हैं या डे ट्रेड करते हैं या फौरन से लॉस को देख के जो लॉस बुक करने की कोशिश करते हैं। होता हमेशा इन्वेस्टमेंट करें और इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक में इन्वेस्ट करें। प्रॉपर्टी में भी इसी तरीके से होता है कि प्रॉपर्टी जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि प्रॉपर्टी 2008 में ऐसा भी एक लेवल है कि 2008 में प्रॉपर्टी के रेट बिल्कुल जीरो यानी कम हो गए थे, लेकिन फिर ये हुआ कि 2017 में प्रॉपर्टी के रेट फिर शूट हुए और अब अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी के रेट अभी भी थोड़े डाउन है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम उनको सेल करते हैं। तो स्टॉक मार्केट भी ऐसे ही एक जगह है जहां पर इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर आपको शेयर्स लेते हैं तो ये सोचे कि आप 3 महीने के लिए लेते हैं या 6 महीने के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर आपको उसमें गेन हो जाता है, मिसाल के तौर पे 2 दिन में गेन होता है, 1 दिन में गेन होता है या 1 हफ्ते में गेन होता है, लेकिन आप उसको हमेशा लॉन्ग व्यू के लिए लें तो उसमें आपको हमेशा उसमें जीत होती है। अब अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें लास्ट क्वार्टर को, तो अप्रैल से लेके आपका जून तक का क्वार्टर प्लस में रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम जुलाई से लेके सितंबर की बात करें तो क्वार्टर आपका प्लस में रहा है, यानी कि 2 क्वार्टर आपके तेजी की तरफ रहे। यानी कि ये हो गया कि इंडेक्स आपका 27,000 पे था तो एक क्वार्टर में आपकी इंडेक्स प्लस में रहा, दूसरे क्वार्टर में आपका इंडेक्स ने 8,500 पॉइंट यानी कि 6,500 पॉइंट प्लस रही। इसके अलावा थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड क्वार्टर भी आपका तेजी रहेगा, लेकिन होगा क्या कि अगर थोड़ी सी करेक्शन लेता है, थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है, तो आप अगर इसको संभालते हैं तो आपको जो है वो इसमें रिटर्न अच्छे मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप ये करते हैं कि नहीं, आप पैनिक हो जाते हैं लॉस देख के, तो ये होगा कि आप लॉस पे सेल करेंगे और हाई सेट पे इसको दोबारा बाय बैक करेंगे। तो हमेशा हम ये समझाते हैं कि पैनिक ना हुआ करें। अपनी जो भी आपने इन्वेस्टमेंट की है, हो सकता है कि इसमें वक्ती तौर पे लॉस होगा और आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, मगर इसको आप एज अ इन्वेस्टमेंट लें और इसको एज अ लॉन्ग व्यू के लिए रखें। लॉन्ग व्यू का मतलब ये नहीं है कि आपको सालों लग जाएंगे। लॉन्ग व्यू का मतलब ये भी होता है कि आपको 1 महीने में आपकी बारी आ जाएगी, 2 महीने में बारी आ जाएगी, क्योंकि बहुत से स्टॉक्स ऐसे जो 1-1 महीने में 100 रुपये भी प्लस हुए हैं, जैसे कि हिस्ट्री आपके सामने है। अगर पार्क सुजुकी मोटर को आप देखें तो पिछले जो लास्ट क्वार्टर में 160 रुपये से ये आपका 260 रुपये तक गया, 100 रुपये प्लस हुआ और ये क्लोज हुआ 200 रुपये के करीब, यानी कि 40 रुपये प्लस के साथ ही क्लोज हुआ। तो अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे और इन्वेस्टमेंट माइंड रखेंगे तो इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। हमेशा हम यही समझाते हैं कि सट्टा ना करें। इसके अलावा अगर हम इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स आपका जो है 41,000 और 40,000 और 560 के करीब क्लोज हुआ है, जो कि देखा जाए तो लोएस्ट साइड पे क्लोज हुआ है और हाईली ओवरसोल्ड के साथ ये क्लोज हुआ है। इंडेक्स का जो आज जो प्रेशर बना, हो सकता है कि इस प्रेशर को जो है वो थोड़ा सा कंटिन्यू हो और 200 से लेके 400 पॉइंट तक आपकी मार्केट नेगेटिविटी में हो और आपको जो है मजीद पैनिक किया जाए ताकि आप पैनिक सेलिंग करें। लेकिन हमारी सजेशन यही होगी कि आपने इन्वेस्टमेंट की है, होल्डिंग की है, इसको होल्ड रखें, इंशाल्लाह मौका अच्छा मिलेगा और इससे अच्छे और न्यू प्राइस मिलेंगे आपको इस क्वार्टर के अंदर। क्योंकि लास्ट क्वार्टर में भी जब स्टार्ट हो रहा था तो हमने यही कहा था कि आपको इस क्वार्टर में नए प्राइस मिलेंगे। अगर आप चाहें तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, जब क्वार्टर स्टार्ट हो रहा था तब मैंने कहा था इंडेक्स भी नया हाई लेगा और आपके स्टॉक्स भी नए हाई लेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ही हुआ कि स्टॉक्स ने भी नए हाई लिए और आपके इंडेक्स ने भी नया हाई लिया। इस वक्त अगर देखा जाए तो इंडेक्स आपका 40,560 के करीब क्लोज हुआ है, जो कि लोएस्ट साइड पे रहे हैं और हाईली ओवरसोल्ड है। अगर इंडेक्स की हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो सपोर्ट लेवल 40,200 का फर्स्ट सपोर्ट लेवल है, सेकंड सपोर्ट लेवल 39,800 का लेवल है। अगर इंडेक्स आपका यानी कि सपोर्ट लेवल से नीचे जाता है तो थोड़ी करेक्शन कर सकता है और फिर आपका हाईली ओवरसोल्ड होने की वजह से किसी भी टाइम रिबाउंड की तरफ भी आ सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिस्टेंट एरिया की तो रेजिस्टेंट एरिया आपका 40,800 का फर्स्ट रेजिस्टेंट एरिया है और सेकंड रेजिस्टेंट एरिया 41,000 और 100 का एरिया है। जैसे ही अगर 41,000 100 का एरिया
क्रॉस होता है तो इंशाल्लाह मार्केट आपकी तेजी की तरफ आ जाएगी और बुलिश जोन में कन्वर्ट हो जाएगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडेक्स ने आपका जो है वो कल स्लाइडली प्रेशर दिखा के और इसको जो है रिबाउंड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट आपकी हाईली ओवरसोल्ड है। और देखा जाए जो आज जिस तरह की पैनिक और जिस तरह की रूमर्स फैलाई गई तो वो भी यानी कि पैनिक करने के लिए की गई, ताकि जो है वो आपको जो शॉर्ट सेलर थे जो वो अपने मफादात हासिल कर सके और उल्टी सीधी न्यूज़ के जरिए आपको प्रोपेगेंडा कर सके। इसके अलावा ये भी न्यूज़ फैलाई जा रही थी कि स्मार्ट लॉकडाउन और लॉकडाउन की खबरें आ रही हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं कि अगर लॉकडाउन होता है तो ये ऐसी बात है जिसमें आपकी बीमारी के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। और स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब क्या है कि कुछ इलाके जो जहाँ पे प्रॉब्लम होगी वो इलाके आपके लॉकडाउन होंगे। लेकिन अगर आपको याद हो जब मार्केट लॉकडाउन हुई थी, जब पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा था, उस वक्त मार्केट का इंडेक्स 27,000 था और 27,000 में स्टॉक मार्केट ही थी जो 36,000 तक गई थी, फिर इसके बाद 43,000 तक गई थी लॉकडाउन में। तो लॉकडाउन में तो एक ही कारोबार खुला था और वो था स्टॉक एक्सचेंज का, बाकी तमाम कारोबार बंद थे। तो लॉकडाउन पहले भी जो है स्टॉक एक्सचेंज के लिए अच्छा रहा है और नेगेटिव नहीं रहा, उसमें काम बढ़ा ही है तो नेगेटिव नहीं हुआ। और लॉकडाउन अच्छी चीज के लिए किया जा रहा है, कोई खराब चीज के लिए नहीं किया जा रहा। क्यों कि बीमारी को कंट्रोल करने के लिए किया जा रहा है। तो एक अच्छी चीज करते हैं तो अच्छी चीज के अच्छे नतीजे होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा भी हुआ कि लॉकडाउन में जब जो नुकसान हुए थे उसको भी कवर किए और इकोनॉमी ने एक बेहतर रिकवरी की तरफ गई। तो ओवरऑल अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होगी तो मजीद ये भी होगा कि लॉकडाउन में अगर इस तरह की सिचुएशन होगी तो और भी गुड न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी। इंटरेस्ट रेट के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि जब पहले भी ऐसे ही हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब लॉकडाउन लगा था तो इंटरेस्ट रेट आप पे कम हुआ था। तो खैर बहरहाल ओवरऑल न्यूज़ अच्छी है, मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। इसके अलावा पैनिक किया जा रहा है और पैनिक मचाया जा रहा है। आइटम आपके हाईली ओवरसोल्ड हैं, आपके आइटम यानी कि अपनी एवरेज उस पर आ चुके हैं। हो सकता है कि आपके आइटम थोड़े मजीद यहाँ से नीचे जाए, हो सकता है आपका इंडेक्स थोड़ा मजीद यहाँ से नीचे जाए, लेकिन आप उजलत दिखाएंगे, आप जल्दबाजी करेंगे तो होगा क्या, आप अपने हाथों से अपना लॉस करेंगे। और आपके लॉस करवाने में जो आपके मददगार होंगे वो यही होंगे जो रूमर फैलाने वाले हैं, जो पैनिक करने वाले हैं। ये आपको कभी भी यानी फलने नहीं देंगे, आपको हौसला नहीं देंगे। ओवरऑल अगर पैनिक होती है मार्केट तो आपको होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अभी भी बहुत से आइटम ऐसे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह रिबाउंड हो सकते हैं और आपका इंडेक्स भी रिबाउंड हो सकता है। अब जैसे कि एक मिसाल है जनरल टायर की, जनरल टायर 30 रुपए का था, 80 रुपए तक गया। जिन्होंने 30 रुपए पे हमारी कॉल पे लिया हुआ है वो आज भी अगर 60 रुपए या 65 रुपए पे भी देख रहे हैं तो उनको कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो अभी भी प्लस में ही है, नेगेटिव नहीं है। लेकिन हमेशा डे ट्रेड ना करें, हमेशा डिलीवरी करें और इन्वेस्टमेंट की माइंड रखें। इंशाल्लाह मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगी। 2 क्वार्टर आपके बहुत अच्छे गए हैं और इंशाल्लाह ये क्वार्टर भी आपका पॉजिटिव ही जाएगा। लेकिन कल जो है वो फर्स्ट डे होगा मंथ का, हो सकता है एक आध दिन 2-4 दिन आपकी जो इंडेक्स एक रेंज बाउंड की कंडीशन में हो, लेकिन इसके बाद इंडेक्स आपका जैसे ही जो आज का जो क्लोजिंग है इससे ऊपर जाएगा, जैसे कि 40,800 से ऊपर जाएगा तो इंडेक्स आपका मूव करना शुरू कर देगा और यही आपका फिर ओपनिंग प्राइस जो होगी वो आपके सपोर्ट लेवल बनेगी। तो ओवरऑल पॉजिटिव रहें, पैनिक ना हो, अपने आइटम होल्ड रखें और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मार्केट आपकी किसी भी टाइम बाउंस बैक हो सकती है और आइटम भी आपके रिकवर हो सकते हैं। और लॉन्ग व्यू का माइंड रखें। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में आपको मुसलसल अपडेट रखें और आपको इस परेशानी के माहौल में आपका साथ ना छोड़ें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।